दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार की। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें आती हैं। जब 2019 में चुनाव हुआ था, एनडीए गठबंधन ने बिहार में 40 में 39 सीटें जीत ली थी। एक सीट कांग्रेस जीती थी, वो सीट थी किशनगंज की। बाकी सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया था। जैसे ही 2024 का लोकसभा चुनाव का ऐलान होता है, वैसे चर्चा का विषय बन जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी। क्यों? विपक्ष के लोग ओवैसी को हमेशा बी टीम कहते रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी वालों को अपने ऊपर थोड़ा कम भरोसा रहता है, कहीं किसी सीट पर ओवैसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है। किसी से आम बातचीत करिए ना, वो बीजेपी का समर्थक होगा, आप बताएंगे फलानी पार्टी जीत रही है तो कहेगा अभी ओवैसी भी आ रहे हैं, ठंडा कर देंगे विपक्ष को। तो मैं बात कर रहा हूँ ओवैसी की। ओवैसी ने ऐलान किया था, ओवैसी की पार्टी ने 13 मार्च को, 13 अप्रैल होने वाला है, एक महीना बीतने वाला है। बिहार को लेकर मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में। किशनगंज में जहां पर 68% मुस्लिम हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कटिहार, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, दरभंगा, यानी कि 11 लोकसभा सीटों पर इन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको पता है पहला चरण का नामांकन समाप्त हो चुका है, दूसरे चरण का नामांकन समाप्त हो चुका है, डेट चली गई है, अब तो नामांकन हो नहीं सकता। अब आ गया है तीसरा चरण। लेकिन ओवैसी की पार्टी ने एक बार फिर से पलटी मार दी है। ओवैसी की पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि केवल हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बस। अब 11 से कितनी सीटों पर आ चुके हैं? 2 सीटों पर, किशनगंज और कटिहार। किशनगंज और कटिहार पर, केवल किशनगंज में अभी तक ओवैसी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, क्योंकि किशनगंज में मुस्लिमों की जो जनसंख्या है 68% है, 68% है। और कोई भी प्रत्याशी अभी तक 3 चरणों के लिए नहीं उतारा गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी ने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दे दिया है। क्योंकि ओवैसी अगर चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का घाटा होता। कैसे? आपको पता होना चाहिए। आरजेडी चुनाव लड़ती है 2020 में, आपको पता है। AIMIM चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, और तेजस्वी के यादव के साथ वाम दलों का गठबंधन रहता है, कांग्रेस रहती है। ओवैसी के 5 विधायक जीत गए थे, और कई सीटों पर ओवैसी के विधायकों ने, ओवैसी के प्रत्याशियों ने कहीं ना कहीं गठबंधन को नुकसान पहुंचा दिया था। आप समझ सकते हैं, कई सीटों पर अगर ओवैसी की पार्टी पर 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 16 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने दिया था, और ओवैसी की पार्टी ने कहीं ना कहीं महागठबंधन जिसको बोला जाता है बिहार में, इंडिया गठबंधन को, जो वर्तमान में इंडिया गठबंधन है, बहुत भारी नुकसान कर दिया। और अब 2024 को लेकर के ओवैसी ने कहीं ना कहीं छोटे प्रत्याशी, 1-2 जगहों पर प्रत्याशी अपना उतार करके पूरा का पूरा रास्ता साफ कर दिया है। क्योंकि समय समय पर ओवैसी के ऊपर आरोप लगता आता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो ओवैसी की तरफ से भी ये दावा कर दिया गया है कि अब हम चुनाव एक तरह से नहीं लड़ रहे हैं, तो कम से कम अब हमारे ऊपर बी टीम होने का लांछन नहीं लगना चाहिए। कहीं ना कहीं अनौपचारिक तौर पर ओवैसी ने इंडिया गठबंधन का सपोर्ट ही यहां पर किया है। क्योंकि मैं जब देखता हूं तो बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में, ओवैसी की पार्टी से अगर कोई भी खड़ा हो जाए, थोड़ा बहुत ही प्रचार कर दे, कई जगहों पर, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, देश के कोने कोने में
ओवैसी की पार्टी का थोड़ा बहुत वोट आप परसेंटेज मिल जाता है, ज़्यादा नहीं मिलता। अगर 10 सीटों पर 5-5 हज़ार वोट, 10 विधानसभा सीटों पर या 10 लोकसभा सीटों पर 10-5-20 हज़ार वोट कटता है तो इंडिया गठबंधन का ही वोट कटता है। तो अब देखने वाली बात क्या होगी कि कौन सी पार्टी बिहार में चुनाव जीतेगी, कितनी सीटों पर चुनाव जीतेगी। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और कहीं ना कहीं मैंने फिर आपको बताया, ओवैसी की पार्टी की तरफ से एक संकेत है, प्रत्याशी ना उतारने का मतलब सीधा सीधा है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होगा। और ओवैसी की पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती हुई अभी तक नहीं दिख रही है। आपकी क्या राय है, अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार।